गुड इवनिंग स्टूडेंट। आपको अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पर देना है। बाकी इधर उधर की बातों को इग्नोर करो, नज़रअंदाज करो। इधर उधर की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत देना। ये 2027 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस फॉर्मूले को बहुत गहराई के साथ समझो, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको देश चलाना है, आपको अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाना है। इसलिए इस फॉर्मूले को बहुत गहराई से समझना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली जंतर मंतर पर जो कुछ भी हो रहा है, बड़े बड़े सुपरस्टार, सेलिब्रिटीज, बहुत से ऐसे हैं जो इस मुद्दे को मुद्दा नहीं समझ रहे, ना तो कुछ बोलना पसंद कर रहे हैं, और वो हमारे आइडल बन चुके हैं। फिर भी मतलब हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। और इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आइडल मानने जैसे बिल्कुल भी नहीं है। हमको स्टूडेंट के लिए खड़ा रहना है, यूथ के लिए खड़ा रहना है, और जहाँ पर सच दबाया जा रहा है उनके साथ खड़ा रहना है, ताकि सच की कोई हत्या ना कर सके। जिस तरह से हम देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का तमाशा बना के रखा है। हम सब जानते हैं ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। आपको अपनी जिम्मेदारियों से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। आपको आपकी जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी भागना नहीं है। आप चाहे यूपीएससी कर रहे हो, आईआईटी में हो, जब कभी भी आपके जिम्मे ये ड्यूटी आएगी, तो जो इस वक्त हो रहा है दिल्ली जंतर मंतर पर, जहाँ पर 10-12 के बच्चों को लाठीचार्ज हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, उनका सिर फोड़ा जा रहा है, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आपको अपने वतन के साथ, अपने देश के साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहना है। इस तरह के जिस जगह पर जो चीज़ें चल रही है, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हो रही है। तो जो संविधान के दायरे में हो वो बातें आपको करनी है, और इन सब चीज़ों को भूलना नहीं है। आप बस अपनी कोशिश इस तरह जारी रखो। हम जैसे यूपीएससी एजुकेटर है आपके पीछे, आपके साथ है, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम अपना खुद का एक यूथ मीडिया भी बनाएंगे। इसलिए आपको इधर उधर की बातों में अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। डोंट वेस्ट ऑफ योर टाइम। आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को समझो। और बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनको इग्नोर करो, और बहुत सी बातें ऐसी है जिनको ना तुम बोलना, ना तुम्हारे बच्चों को बोलने देना। ये आप लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि आने वाली नस्ल हो आप, आने वाली पीढ़ी हो आप, इसलिए आपको यूथ कहा जाता है। आपकी आवाज़ जब भी उठी है, तख्ते बदल गए हैं, तख्त गिर जाते हैं जब भी जैन जी आवाज़ उठाते हैं। तो इसी तरह आप अपनी ताकत को समझो, महसूस करो, और इकट्ठा होकर जहाँ भी रहना है साथ रहो, हक के साथ रहो, हक की लड़ाई रहो। क्या है, हक की लड़ाई में मुश्किलें बहुत है, पर जीत हमेशा हक की होती है। जय हिंद, जय भारत।